बैक टू माय चैनल फ्रेम्स ऑफ निधि। होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज का जो व्लॉग है वो जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि हम हमारे घर पे जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन से, बट बिफोर दैट आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर बने रहे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग में बने रहिए, आगे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस व्लॉग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज मेरा फास्ट था, इनफैक्ट फैमिली में सभी लोगों का फास्ट था, तो सुबह से ही फेस्टिव वाइब थी। मैंने भी सुबह से ही कुर्ती पहनी और फिर मैं आ गई टेरेस पे, क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था घूमना टेरेस पे बिना धूप के। तो ये देखो, ये है मेरे घर की टेरेस, काफ़ी बड़ी है और शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए। एंड ये हूँ मैं। तो चलिए, इसके बाद जैसे ही मैं नीचे आई तो मम्मी ने ऑलरेडी तैयारी कर ली थी। पहले ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाने, काजू, किशमिश, कराई, बादाम, पिस्ता घी में फ्राई हो रहे थे, और फिर बड़े से बर्तन में काफ़ी सारा गुड़, जितने गुड़ के लड्डू बनने थे वो मम्मी ने ऑलरेडी निकाल लिया था, और उसमें सबको मिक्स करके हमारे लड्डू बनना शुरू हुए। वो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पहले आप इसको मिक्स करो, फिर उसके बाद जितना भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हो, इसको आप देसी घी में फ्राई करोगे तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मम्मी ये बना रही थी, मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को भी कि ये हमारे बाल गोपाल के लिए जो भोग बन रहा है वो कैसे बना। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन मम्मी ये हर साल बनाती हैं, क्योंकि ये भोग लगता ही लगता है हमारे घर बाल गोपाल को जन्माष्टमी में स्पेशली। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए आप, अच्छे से चला दीजिए, और इसके बाद धीरे धीरे से हमारे लड्डू बनना शुरू होंगे। तो ऐसे कर कर के मम्मी ने सारे लड्डू बांध लिए थे, एंड आप देख सकते हो ये हैं हमारे बाल गोपाल के भोग के लिए गुड़ के लड्डू रेडी। इसके बाद ये है आटे की पंजीरी, जिसका भी भोग लगता है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड हो चुके हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का झूला है, जिसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। इसमें मैंने फूल की ये जो माला है इससे पहले डेकोरेट किया, और फिर मैं और भैया आ गए मंदिर में बलून लगाने के लिए। कई सारे बलून ना बीच बीच में फूट जा रहे थे, तो हम लोग इसलिए हंस भी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ऐसे कर कर के हमने सारे बलून लगा दिए मंदिर में, और मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये बाल गोपाल जी का बर्थडे होता है। जैसे हम अपने बर्थडे के लिए इतना डेकोरेशन करते हैं, वैसे ही हमने बाल गोपाल जी के लिए भी डेकोरेशन किया। और इसके बाद मैंने बाल सही किए और मंदिर सजाना शुरू किया, जो कि ऑलरेडी हो चुका था, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि डेकोरेट करने के बाद हमारा मंदिर कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। हमारे सारे भगवान आप देख सकते हो। इसके बाद मैं आ गई थी, सबसे पहले मैंने चौक पूरा, जो कि आटे से बनाते हैं, सबसे पहले बेसिक ही आटे से ही शुरुआत होती है। तो जो आपका सबसे ज़्यादा प्योर हो, जो आपने खाने में ना यूज़ किया हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो इसमें। और इसके बाद फिर आप कोई भी रंगोली के जो कलर्स होते हैं उनसे भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। तो शुरुआत लेकिन आपको आटे से ही करनी होती है, तो मैं वही कर रही थी सबसे पहले। हमारे यहाँ हमेशा पूजा इसी तरीके से होती है, जहाँ पे हम चौक पुराई से ही शुरू करते हैं, फिर आगे चल के कलश और सारी चीज़ें, तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था ऑलरेडी। तो मैं मंदिर में अपना प्रिपरेशन कर रही थी, और मम्मी किचन में थी, तो वो अपना प्रिपरेशन कर रही थी, जितनी सारी चीज़ें हैं, भोग की थाली एंड ऑल। एंड इसके बाद मैंने कलश भी रेडी किया, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो हमारे घर पे 2 लड्डू गोपाल हैं, एक बड़े लड्डू गोपाल जी और एक छोटे लड्डू गोपाल जी। तो सारा प्रिपरेशन जैसे ही हुआ, चौक कलश सब तैयार हो चुका था। जब मंदिर कंप्लीट हुआ तो मम्मी पापा भैया और सब ने मिलकर पूजा शुरू की। मैंने सबसे पहले कलश जलाया, मम्मी ने धूप जलाई, और फिर कान्हा जी को टीका और फूल माला पहनाई। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम फॉलो करते हैं उसी तरीके से हमने पूजा शुरू की, और बीच बीच में मैं रिकॉर्ड भी करते जा रही थी, ताकि आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज़ें शेयर कर सकूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक मेमोरी ही होती है। क्योंकि इसके बाद जब कभी देखने का मन होगा तो हम ये वीडियो उठा करके देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने जन्माष्टमी की पूजा किस तरीके से की थी। तो इस तरीके से हमने सब शुरुआत की कि मम्मी ने कन्हैया जी के पार्ट में टीका लगाया, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई हमारी। और इसके बाद फिर हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी जो झूला में बैठे हुए थे, तो ये इनका बड़ा सा झूला है।
और इसमें तिलक वगैरह सारी चीज़ें, माला पहनाई मम्मी ने। ऐसे करते साथ हमारी धीरे धीरे पूजा हो रही थी। और ये हमने ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास, 6:30 पे पूजा शुरू की थी और करते करते हमें 7-7:30 हो गया था। और ये रहे हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और बगल में है राधा कृष्ण भगवान और गणेश जी। और सबसे पहले नारियल फूल चढ़ाएंगी मम्मी, और इसके बाद में फिर हमारा भोग लगेगा कान्हा जी को। तो इस तरीके से ही हम हर साल मनाते हैं। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे मनाते हो, आपके घर में क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें अगर मिस आउट कर जाते हैं तो हाँ, हमें वीडियो देखकर याद आ जाता है कि ओ हाँ, ये भी है, या लोग ऐसा करते हैं। तो ये हमारी भोग की थाली जो रेडी थी, तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने प्रिपेयर की थी अपने हाथों से। तो ये भोग पहले कान्हा जी को लगेगा, तो यही मम्मी भोग लगा रही थी। इसमें माखन मिश्री था, इसमें पंजीरी थी, मिठाई थी। मिठाई तो हाँ, मार्केट की थी ऑब्वियसली। देन आलू की सब्ज़ी थी, देन पूरी थी, गुड़ के लड्डू थे, देन हमारा पंचरत्न मेवा था, और इसके बाद आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो थे। तो ये हमारी मम्मी जो है वो कान्हा जी को भोग लगाएंगी। अभी आप देख सकते हो हमारे कान्हा जी खाएंगे भी। तो ऐसे मम्मी हमारी हमेशा भोग लगाती हैं इस तरीके से। तो गुलाब जामुन भी थे हाँ। तो ये रहा हमारा भोग। अब इसके बाद हमने हवन की शुरुआत की। तो सबसे पहले हम नॉर्मली जैसे हवन शुरू करते हैं उस तरीके से हमने अपना शुरू किया। पापा भी हवन कर रहे थे। तो इस तरीके से जैसे ही हमारा हवन होगा, सबसे पहले हमारे बाल गोपाल का जन्म होगा। तो आप आगे चल के वो भी देख सकते हो। बीच बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही थी, हम लोग, मैं और भैया कर रहे थे, तो हम लोग बीच बीच में हंसने लग रहे थे। बट हाँ, हमने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा की। तो हमारा हवन ऑलरेडी शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो अग्नि ऑलरेडी प्रज्वलित हो चुकी है। तो शुरू करेंगे हम हवन। और ये हमारे प्यारे से बाल गोपाल, जो कि इतना ग्लो कर रहे हैं, इतना शाइन कर रहे हैं। और आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए कि ये हमारे भोग की थाली थी, 2 थालियाँ थीं। तो इस तरीके से डेकोरेशन हुआ था थालियों का भी, जिसमें भोग लगना था। फिर हमने शुरू की हमारी आरती। बोलो गणेश भगवान की जय, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश माता जाति पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूठ की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, बंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया, बांधे को पुत्र दे निर्धन को माया, विघ्न की लाज रखो सम्मुख सवारी, कामना को पूरा करो जगत बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और एक लास्ट बार मैं आपको बाहर से पूरा दिखा देती हूँ कि हमारा मंदिर कैसा लग रहा था और यह कैसा डेकोरेट हुआ था। और सारे भगवान भी आप देख सकते हो। तो ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी थे जो झूले में बैठे हुए थे, और इनके नीचे ही हमने कलश लगाया था और यहाँ से ही हमने पूजा की थी। फिर ये हमारा दूसरा वाला मंदिर है जहाँ पे हमारे राधा कृष्ण और छोटे लड्डू गोपाल भगवान जी भी थे। ये हमारी मम्मी जो आरती के बाद कान्हा जी को झूला झुला रही थी। बड़े कान्हा जी इसमें बैठे हुए थे, और जहाँ कान्हा जी बैठे हुए हैं इसके पीछे भी हमारे काफ़ी सारे भगवान हैं जो कि बैठे हुए हैं। तो हम लोग इसी तरीके से अपनी डेली, तो ये हमारा जो मंदिर है वो घर से बाहर बना हुआ है। घर से बाहर आंगन के अंदर, बट घर के बाहर बना हुआ है।
जहाँ पे उनका प्रॉपर एक स्थान हमने दिया हुआ है। वहाँ पे हम रोज़ जाके अपने पूजा जो भी हमें पढ़ना है, मंत्र जाप, सारी चीज़ें हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति से कर सकते हैं। ये हमारे देवी देवता यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। दुर्गा माँ है, जलाराम स्वामी जी हैं और ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जिनका बर्थडे है। तो दिस इज़ हाउ और मंदिर लुक्स लाइक। तो ये सारे भगवान, हमारे ऊपर भी भगवान बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से इसके बाद जैसे ही हमारी पूजा संपन्न हुई, हमने सबसे पहले की पेट पूजा। तो हमारी थाली रेडी है खाने के लिए। तो चलिए खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। एंड दिस कंप्लीट्स माई जन्माष्टमी ब्लॉग। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में आप सारे लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये भी बताना कि आपके घर में जन्माष्टमी की पूजा कैसे होती है, आप लोग भी हमारी तरह सेलिब्रेट करते हो या आपके कुछ डिफरेंट रिचुअल हैं जो आप फॉलो करते हो। एंड इसके अलावा आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। एंड कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो मैं ट्राई करूँगी कि आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही और भी ज़्यादा फैमिली व्लॉग्स आपके लिए लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। बाय बाय।